तो जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत करता हूं। मैं हूं सूरज सर, रावत सर, और सूरज सर हिंदी ट्रिप पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सबने थंबनेल देखा होगा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथियों, स्टेनोग्राफर की जो कट ऑफ जो है उसमें हमने टीएसपी की कट ऑफ के बारे में पहले बात नहीं करी थी, और इस वीडियो में मैं अनुमानित कट ऑफ टीएसपी वाले कैटेगरी वाले विद्यार्थियों के लिए हम बात करने वाले हैं। तो आइएगा, सबसे पहले 2018 में जो वैकेंसी हुई थी, उस वैकेंसी यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो 2021 में आया था। तो उस वैकेंसी में टीएसपी की जो कट ऑफ है वो क्या रही थी, और आगे आने वाली वैकेंसी, ये वाली जो वैकेंसी है उसमें कट ऑफ क्या रह सकती है, उसकी संभावना हम यहाँ पे जता रहे हैं। तो आइएगा प्यारे साथियों, ये आपको दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों, ये नोटिफिकेशन 2021 का है, लेकिन ये भर्ती जो आपको दिखाई दे रही है शीघ्र लिपि भर्ती 2018 की वैकेंसी है। ये आपका नॉन टीएसपी वाला क्षेत्र है, उसकी इसकी कट ऑफ के ऊपर मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसकी जो कट ऑफ के बारे में मैं आपसे बात कर चुका था। अब मैं सीधा सीधा आपको जो टीएसपी जो आपका जो एरिया होता है, फिर अपने तमाम जो बातें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब जो है वो इसकी जो कट ऑफ जो है वो आपकी क्या रह सकती है। ठीक है, ये आपके सामने जो है टीएसपी वाली महिलाओं के लिए यहाँ पे कट ऑफ देखो, सिर्फ ये कट ऑफ जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इस कट ऑफ में तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखेंगे अपने, और यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथियों आप सबके लिए जनरल की महिला विधवा। ठीक है, कुछ ये कहेंगे सर विधवा वालों के लिए आपने क्या किया, ये सब बताया गया इसमें। ठीक है, ईडब्ल्यूएस महिला प्रीतियका और ओबीसी एमबीसी महिला प्रीतियका, यानी विधवा और प्रीतियका की एग्रीगेट परसेंट मार्क जो है वो 40% पास मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, एससी एसटी महिला विधवा और प्रीतियका। ठीक है, उसकी अगर बात करी जाए, साथ ही साथ में ये जो कैटेगरी जो आपके लिए बताई गई है, ये जो कैटेगरी आपके लिए बताई गई है, उन सब की अगर मार्किंग की बात करें तो आपके लिए 35%, देखो यहाँ पे टीएसपी के लिए लिखा गया। ठीक है, ये समस्त महिलाएं अभ्यर्थी जो 53%, और एसटी महिला जो टीएसपी उनके लिए 48%, और बाकी के लिए ये जो आपका स्कोर जो है वो आपका यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पर आप सबको मैं एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, इनकी जो कट ऑफ जो है, ये फाइनल जो लिस्ट आई है उनकी, जो 12 गुना में सिलेक्ट हुए थे, बाकी हम और पढ़ते हैं वापस से। ठीक है, देखो ये जो आपका यहाँ पे आपके लिए दिया गया था, उसमें ये रोल नंबर जारी किए गए हैं। उसमें ये कहा गया था कि जो फेज 2 के लिए, फेज 2 जो है वो आपका, उसके लिए जो विद्यार्थी सेकंड फेज के लिए जो विद्यार्थी जाने हैं, उनको अस्थायी रूप से यहाँ पर कौन कौन जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है, जिनका 12 गुना में यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। अब ये वैकेंसी थी वो लगभग 1000 प्लस की वैकेंसी थी, और उनमें जो कट ऑफ जो रही थी, ये मैंने रोल नंबर वाली लिस्ट लगा दी है, बट कोई बात नहीं। अब हम सीधी सी बात कर लेते हैं कि टीएसपी जो आपकी महिला है, टीएसपी जो महिला है उनकी अगर बात की जाए, तो उस टाइम आपको टीएसपी महिलाओं के लिए सीधे से परसेंटेज आपको बता दिए गए थे, इतनी इतनी महिलाएं जो है, उसमें स्पेशल कैटेगरी की महिलाएं हैं जो आपकी कौन सी, जो आपकी विधवा है, प्रीतियका, या कुछ उसमें कैटेगरी आती है, वीआई है, एमआर है, एचआई है, एचडी है, ये सब कैटेगरी वाली जो महिलाएं हैं, उनमें 40% वाली जो महिला है, सभी के सभी इसमें पास मानी जाएगी। 200 में से मतलब 80 नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उस समय क्या है, 200 में से अगर आपके 40% नंबर बन रहे हैं, तो आपके जो है वो पास मार्किंग आ रहे हैं। यही सीन आपका इस वक्त रहने वाला है। यही सीन क्या रहने वाला है भैया, आपका 2024 की वैकेंसी में लगभग सिमिलर सा सीन आपका रहने वाला है जब रिजल्ट आता है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी की महिलाएं जो होती है उनको स्पेशल छूट मिलती है। ये कहेंगे सर ये जो है वो महिलाएं उनके लिए जो भैया क्या है, या तो आपकी विधवा महिलाएं हैं, ठीक है, विधवा महिला है, आपको ध्यान में रखना, या तलाकशुदा है, या फिर आपकी परित्यका है, परित्यका जो महिला, आपकी त्यका जो महिला है, आपका ध्यान में रखना, उनकी बात यहाँ पर करी गई है। ठीक है, उसके साथ साथ में अगर यहाँ पे बात करें कि बाकी जो महिलाएं हैं, बाकी जो महिलाएं हैं जो जनरल कैटेगरी की है, ओबीसी है, एमबीसी, सारी जनरल कैटेगरी में काउंट होती है, और एससी और एसटी की महिलाएं जो काउंट होती है। उसके साथ साथ में यहाँ पर अगर बात करी जाए, आपकी एचआई कैटेगरी है, ठीक है, आपकी वीआई कैटेगरी है, एमआर कैटेगरी है, यानी कि जो स्पेशल जो दिव्यांग बच्चे जो हैं
उनको यहाँ पे पास मार्किंग के लिए यहाँ पर लगभग जो इनकी पास मार्किंग 40% के लगभग रहती है, 40% के लगभग रहती है। ठीक है, कहीं कहीं पर इनको 35% में भी यहाँ पर उनको दे दिया जाता है। तो 40% और 35% वाली जो महिलाएं हैं उनको देखो, ये एससी और एसटी की महिलाओं के लिए होता है, और ये आपका जनरल, ओबीसी और एमबीसी और आपकी ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए ये सारी जानकारियां आपको मिलती है। अगर आपका इतना स्कोर हो रहा है तो आपके पास है ये टीएसपी महिला जो स्पेशल कैटेगरी की होती है। अब सर जो स्पेशल कैटेगरी की नहीं है उनके बारे में आप बताओ, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आपके लिए मैं अनुमानित स्कोर बता रहा हूं, फिर से आपको ध्यान में रखना, अनुमानित स्कोर की बात यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, आप अंतिम समझो तो आपका बड़प्पन है, अंतिम ना समझो तो कोई बात नहीं, लेकिन अनुमानित स्कोर है। बाकी हम जब इनकी आंसर की जारी होगी तो और अपने परिचर्चा करेंगे। जनरल कैटेगरी और इसके साथ में आपकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और इसके साथ में एमबीसी। बस यहाँ पर मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं, मेल और फीमेल की, उसके साथ साथ में यहाँ पर एससी और एसटी की जो है उनकी अगर बात करी जाए तो मेल और फीमेल के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो इनकी जो स्कोरिंग है वो आपकी क्या रह सकती है। तो देखो यहाँ पर जब मैं बात कर रहा था किसके बारे में, जब मैंने आपको बताया था, जब नॉन टीएसपी की जब मैं मेरिट के बारे में बात कर रहा था तो वहां पर मैंने आपको इन कैटेगरियों के लिए 140 के आसपास का स्कोर मैंने बताया था। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि 105 से लेकर अगर 110 का स्कोर अगर आपका आ रहा है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं आपका 110 से लेकर अगर आपका 120 का स्कोर आ रहा है लगभग महिलाओं के लिए, तो आपका ये सेफ स्कोर मान सकता हूं। अगर इनसे प्लस ज्यादा है नंबर, ज्यादा नंबर आ जाएंगे आपके, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी पहले से शीघ्र लिपि की तैयारी है, स्टेनो की तैयारी है, तो और आपको मेहनत करनी चाहिए। पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो 20 आपका 120 से लेकर आपका 130 के लगभग जो है, ठीक है, 120 या मैक्सिमम अगर बात करूं तो मैं 125 का जो स्कोर है वो आपको, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये फीमेल लिखना है मुझे, सॉरी, यहां पर फीमेल है और यहां पर आपका मेल कैंडिडेट का नंबर है। तो यानी कि 110 से 120 और 120 से लेकर 125 अगर पुरुषों के नंबर आ रहे हैं तो उनको मैं सेफ स्कोर मानता हूं। फाइनल कट ऑफ ये नहीं है प्यारे साथियों, ध्यान में रखना कि फिर आप कमेंट में उल्टी सुल्टी बातें करते हो, लेकिन हम तो अपना ओपिनियन बताने के लिए आते हैं कि बच्चा अपने आप को थोड़ा सा स्थायी समझे। ठीक है, एलडीसी की हमने कट ऑफ बताई है, अभी पता चल जाएगा एलडीसी के जब रिजल्ट आएगा हमारी कट ऑफ में कितना अंतर रहता है। वैसे हमारे स्टेनो की कट ऑफ है, वैसे हमारी बीएसटीसी की कट ऑफ रही थी, वैसे हमने पीटीटी की कट ऑफ बताई है। इसी तरीके से हम सारे जो एग्जाम्स की जो कट ऑफ बताते हैं उसमें अनुमानित जो है 5 या 10 नंबरों का गफला इधर उधर हो जाता है, तो वो गफला हम पहले से बताते हैं भैया 5 नंबर कम भी हो सकते हैं, 5 नंबर आपके ज्यादा भी हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर बात करते हैं साथियों एससी और एसटी की बात करें तो यहां पर एससी और एसटी जो है जिनके 100 नंबर आ रहे हैं, जिनके 100 नंबर आ रहे हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, आपको क्या कर लेनी चाहिए भैया, स्टेनो की जो तैयारी कर लेनी चाहिए। और ऑलरेडी आपकी स्टेनो की तैयारी है तो आपको स्पीड पर आपको काम करना चाहिए साथियों। साथ ही साथ में आपको ध्यान में रखना, ठीक है, अगर स्पीड की अच्छी तैयारी है तो भैया आपको क्या है, हिंदी वोकेबलरी को आपको अच्छा कर लेना चाहिए, हिंदी वोकेबलरी को, और हिंदी में पैराग्राफ जो है वो कैसे लिखे जाते हैं इनके ऊपर आपको कमांड आपको कर लेनी है, क्योंकि 18 से लेकर 22 मार्च को आपका फेज 2 का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए जो आपकी बहुत जल्दी से, सर रिजल्ट कब आएगा, तो भाई साहब आपको रिजल्ट बता देता हूं, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर मंथ में तो श्योर है आपका, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, यानी नवंबर में तो लगभग ये आपका रिजल्ट श्योर मान के चलना, नवंबर मंथ में आपका रिजल्ट श्योर मान के चलना, तब तक आप इंतजार नहीं कर सकते, और वो इंतजार आप न करो, इसीलिए हम आपके बीच में आ जाते हैं। ठीक है, जिस दिन आएगी फिर हमें क्या बताने का फायदा, वो तो आई हुई है, आप देख लोगे, लेकिन पहले 1 महीने हम बता रहे हैं ताकि आप जो है वो अपनी तैयारी में जुट जाओ, इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताई है। ठीक है, तो आपके लिए हिंदी में वोकेबलरी, हिंदी में पैराग्राफ, हिंदी में आपकी शब्द शुद्धि, इनके ऊपर आप फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा आप नॉवेल्स पढ़े, उपन्यास पढ़े,
ताकि आपकी हिंदी लिखने में और कैसे जो शब्दों को संजोया जाता है, कैसे शब्दों को पिरोया जाता है, कहाँ पर कोमा लगानी होती है, कहाँ पर अल्प विराम लगता है, कहाँ पर पूर्ण विराम, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी होगी। तो बस नॉन टीएसपी, आपकी टीएसपी के लिए छोटी सी कट ऑफ मैंने आपको बताई है, और लास्ट सेशन की कट ऑफ ये बाय चांस मैंने भूल से जो रोल नंबर है वो डाल दिए थे, मैं पीडीएफ मैंने दूसरी डाउनलोड करी थी, लेकिन ये दूसरी आ गई है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे कोई बात नहीं। पिछली बार जो बार है उनकी मेरिट जो है वो थोड़ी सी हाई रही थी, लेकिन अब की बार मेरिट में थोड़ी सी आपको कम बता रहा हूँ। पहले 12 गुना था, अब की बार आपका जो है वो 15 गुना है, लेकिन पहले थोड़ी सी पोस्टें ज़्यादा थी, अब की बार थोड़ी सी पोस्टें आपकी कम है। तो इस तरीके से ये आपकी स्टेनो की जो कट ऑफ है वो हमारी रहने वाली है। तो हम वैसे ही आपके सामने जैसे रिजल्ट आ जाएगा तब तक हम आपके सामने और प्रस्तुत होंगे। जैसे ही आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी तो हम और बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। बस आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप जिस अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, मां शारदे आपको जल्दी से वो बख्शीश प्रदान करे, वो आपको जॉब प्रदान करे, ताकि आप कह सको कि सर हम लगे। बाई चांस आप कमेंट करके दो कि हमारा सिलेक्शन हो गया, तो हम तो धन्य हो ही जाएंगे, आपके माता पिता धन्य हो जाएंगे, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार धन्य हो जाएंगे, और जो जलने वाले लोग हैं ना उनकी मिर्ची थोड़ी सी और लग जाएगी। तो उनके मिर्ची लगवा दो यार, उनके पड़ोसियों के घर के सामने डीजे बजवा दो, बस मेहनत आपकी जारी रखनी चाहिए। जिनके नंबर कम आ रहे हैं हताश नहीं होना है, अगली वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। इसमें नहीं तो हाईकोर्ट में स्टेनो की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी आएगी, उसकी भी ऑफिशियल सूचना कोई भी मुझे मिलेगी तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। बस आप अपने लक्ष्य को अडिग रखना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। सर आप हिंदी बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो इस वजह से कह रहा हूं कि आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको सब इंस्पेक्टर की हिंदी का लिंक मिल जाएगा। वहां पर हिंदी ग्रामर मैंने स्पेशल पढ़ाई है, वो हिंदी ग्रामर सब एग्जाम्स के लिए सर्वोपरि है। तो इस वीडियो में इतना ही प्यारे साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको सेटिस्फाइड कर पाया हूं। ठीक है, ये मैंने अंदाजा लगाया, फाइनल नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। एक नंबर आपको नंबर तो बताया नहीं है, अगर कोई जानकारी और चाहिए तो आपको 89 468 44 120 पर आपको क्या करना है, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। कॉलिंग जो है वो नहीं उठा पाते हैं, मैसेज का रिप्लाई आपको समय रहते हुए मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।